वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे वेरियस स्टेज ऑफ फॉलिकल डेवलप इनसाइड ओवरी। मींस आपको प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया गया था, जब ओवरी का सेक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि ओवरी में सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, जनरेटिव लेयर्स होती है, जिससे क्या फॉर्म होते हैं, ओगोनियम फॉर्म होते हैं। ओगोनियम आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमोसाइट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, बट जो अंदर का ओवरी का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था स्ट्रोमा में भी क्या होता है कि कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, मेडुला का पार्ट होता है। तो हमें आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है कि जो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है ओवरी में वो कैसा होता है, कितने टाइप्स का होता है फॉलिकल डेवलपमेंट। ठीक है, कितने स्टेजेस आते हैं उसमें। तो अगर आपसे एक्चुअली बात किया जाए कि फॉलिकल डेवलपमेंट की या वेरियस स्टेज की, तो कहाँ से फॉर्म होते हैं ये फॉर्म होते हैं कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा से। मीन्स कहाँ से फॉर्म होते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा। मीन्स जो जनरेटिव एपिथेलियम है या जनरेटिव जो आप बोलते हो ना एपिथेलियम, वो नहीं फॉर्म करती फॉलिकल्स को। वहाँ से तो क्या रिलीज होते हैं, आप एक तरह से बोल सकते हो प्राइमोसाइट्स। ठीक है, बट जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, कॉर्टेक्स वाले सेल से ही होता है या स्ट्रोमा के सेल से ही होता है। ठीक है, चलिए अगर हम देखें कि कौन कौन से फॉलिकल्स फॉर्म होंगे, पहले हम एक एक करके सारे फॉलिकल्स को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम कंबाइंड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल्स को। क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल। चलिए बात करते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म होते हैं, प्राइमरी ओसाइट इन सेंस जो ओगोनियम होता है, ओगोनियम साइड के क्या फॉर्म होते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स। तो प्राइमरी ओसाइट्स के सराउंडिंग क्या होती है, एक सिंगल लेयर्ड होती है, किसकी, स्क्वेमस सेल की। किसकी होती है, स्क्वेमस सेल की। तो मीन्स क्या हुआ कि जो प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, किससे सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल। इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमल सेल। ये भी कैसे हैं आपके, स्ट्रोमा के सेल हैं, तो स्ट्रोमल सेल भी बोल सकते हैं, या अंदर टर्म आप बोल सकते हो फॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक सिंपली देखिए तो सबसे अंदर क्या होगा, एक प्राइमरी साइट, उसके अंदर क्या होगा, एक फ्लैट सेल्स की क्या होगी, यहाँ पे कवरिंग होगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद प्राइमोडियल फॉलिकल्स के बाद नेक्स्ट फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल्स किस पे कन्वर्ट होता है, तो जो सेकेंड स्टेज है फॉलिकल की, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स आपने पढ़ा, तो यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट के सराउंडेड क्या होती है, सिंगल लेड यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। बट जो स्क्वेमस टाइप के सेल थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुवाइडल सेल में। किस में चेंज हो जाते हैं, कुवाइडल सेल में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, यानी प्राइमरी ओसाइट इज सराउंडेड बाई single layered of cuboidal स्ट्रोमल सेल। ठीक है, चलिए तो अब क्या हुआ स्ट्रक्चर, आपने बोला ये जैसे प्राइमरी फॉलिकल है,
इसके अराउंड कैसे सेल हो जाएंगे, बड़े बड़े सेल हो जाएंगे ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल सेल। सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके क्यूबॉइडल सेल की लेयर है, और ये क्या है आपका प्राइमरी oocyte है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्या होता है, अगर आपसे बात की जाए कि प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, कि बर्थ के टाइम कितना प्रेजेंट होंगे, तो अगर हम बात करें एट बर्थ, तो बर्थ के टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं 2 to 4 मिलियन पर ओवरी। कितने होते हैं 2 to 4 मिलियन पर ओवरी। ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें पॉवर्टी एज में, इन एट पॉवर्टी, ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो पॉवर्टी एज में क्या होता है, जो 2 to 4 मिलियन पर ओवरी थे कौन, प्राइमरी फॉलिकल्स एट बर्थ, इन बर्थ के टाइम पे, ये क्या होते हैं, कुछ इसमें से सेल क्या होते हैं, रिग्रेस होते हैं, डिजेनरेट होते हैं, और लास्ट में कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं 60,000 से 80,000 तक। ठीक है, किसमें पर ओवरी। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ सेल है, जो भी बचे आके बाकी सेल थे, रेस्ट ऑल जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, रिग्रेस होते हैं, या आप बात करो डिजनरेट होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, एक टर्म देते हैं, मीन जैसे आपने बोला ना 2 to 4 मिलियन क्या होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जब एट ए बर्थ की बात करें फीमेल की। बट जब पॉवर्टी एज आती है तो क्या होती है, वो 2 to 4 मिलियन सेल किस वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए 60,000 to 80,000। तो बाकी जो बचे जो सेल थे, ठीक है, वो क्या हो गए, रिग्रेस हो गया, डिजनरेट हो गया। तो जो डिजनरेट हो गया उसको हम एक टर्म देते हैं कॉल्ड एज follicular एट्रेसिया। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि जो अभी आप पढ़ रहे हो प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, तो आपसे बात की जाए कि ये जो फॉलिकल्स थे जो अभी तक आपने पढ़ा प्राइमोडियल फॉलिकल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स, ये फॉर्म कब होते हैं, फीटल लाइफ, यानी बिफोर, आप बोल सकते हो कि बर्थ के पहले जो फीटल लाइफ होते हैं उसमें ही सारे फॉलिकल्स के क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स या प्राइमोडियल फॉलिकल्स फॉर्म कब होते हैं, ये फॉर्म कब होते हैं, दे आर फॉर्म इन फीटल लाइफ। ठीक है, फीटल लाइफ बिफोर बर्थ। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो बर्थ होता है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं 2 to 4 मिलियन, तो जाहिर सी बात है ये बनते कब होंगे, फीटल लाइफ में ही बनते होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम कितना फॉर्म होंगे फीटल लाइफ में, मैक्सिमम एक फॉर्म बाई 20, या बात करो 20 से 22 वीक। ठीक है, जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, उस ड्यूरेशन में क्या होते हैं फॉलिकल्स क्या होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में बन जाते हैं। ठीक है, और प्रेगनेंसी को दूसरे टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन भी बोलते हैं। कई जगह बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे 20 to 20 वीक के अलावा 60 to 20 वीक। ठीक है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कंफर्म है कि 21 वीक में ही बनेगा या 20 वीक में बनेगा। तो आप याद रखिएगा, कई बुक में 20 to 22 वीक लिखा है, वो भी राइट है, रॉन्ग नहीं है, बट
एवरेज की अगर हम बात करें तो 6 to 20 वीक के अंदर क्या होते हैं मैक्सिमम ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल से बात करो या प्राइमरी फॉलिकल्स तक क्या होते हैं फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो अब बन तो जाते हैं, तो जब फीटल लाइफ में इनका नंबर कितना होता होगा, बर्थ में तो आपने पढ़ा 2 to 4 मिलियन है। ठीक है, पर अगर हम बात करें कि ये कितना फॉर्म होते होंगे फीटल लाइफ में, तो फॉर्म कितना होते हैं 7 मिलियन, 7 मिलियन अराउंड पर ओवरी। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, आपके एग्जाम में नीट में कई क्वेश्चन से राइज हुए हैं। सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes के अराउंड जो कोवेडियल सेल्स की क्या होती है कवरिंग होती है सिंगल लेयर में, उसको हम टर्म कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब कोवेडियल सेल्स बने किससे हैं, स्ट्रोमल सेल से ही बने या कॉटेक्स वाले पार्ट से ही बने। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि बर्थ के टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं 2 to 4 मिलियन। एट द पवर्टी कितने होते हैं 60,000 to 80,000। ठीक है, बाकी जो क्या होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं, डिग्रेस हो जाते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म कब होता होगा, तो कब फॉर्म होंगे फीटल लाइफ में, कब होगा बिफोर बर्थ। मैक्सिमम फॉर्म कब हो जाते हैं 6 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। कितने नंबर होते हैं उस समय ओवरी में जब ये फॉर्म होते हैं, तो 7 मिलियन अराउंड पर ओवरी में क्या होता है इनका नंबर होता है। ठीक है, चलो अब प्राइमरी फॉलिकल्स तो ठीक है बन गया। प्राइमरी फॉलिकल्स आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किस में कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल। तो नेक्स्ट स्टेज होगा फॉलिकल का, हम क्या पढ़ेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, यानी जो एफएसएच के प्रेजेंस में क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करता है, उसमें से कुछ जो सेल होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के, वो प्राइमरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स जब बनता है तो क्या स्ट्रक्चर में देखने को मिलता होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो होता क्या होगा कि सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता होगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocytes के ऊपर क्या होता होगा बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं क्यूबिकल सेल्स क्या होते हैं, क्या होता है प्राइमरी oocytes के अराउंड क्या होता है, ये देखो आपने क्या है प्राइमरी oocytes है, प्राइमरी oocytes के ऊपर क्या होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं क्यूबिकल सेल्स ही होते हैं, जो नंबर ऑफ लेयर्स में या मल्टी लेयर्स में क्या होते हैं फॉर्म होते हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं यहाँ पे अलग नाम से डिनोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेनुलेशा सेल्स। क्या बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, या दूसरे टर्म में इसको हम बोल सकते हैं फॉलिकुलर सेल। क्या बोल सकते हैं, और साथ साथ में क्या होता है इस ग्रेनुलर सेल्स के ऊपर क्या होती है एक सिंगल कवरिंग फॉर्म होती है। ठीक है, ये भी क्या होता है स्टोमल सेल से ही फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं थीका बोलते हैं। ठीक है, तो देखो प्राइमरी फॉलिकल्स से कुछ ना कुछ तो चेंज हुए ना सेकेंडरी फॉलिकल्स में, वहाँ पे आपने सिंगल लेयर कवरिंग पढ़ा था प्राइमरी साइड्स के ऊपर क्यूटिकल सेल की, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या हुआ ये प्राइमरी साइड्स के ऊपर क्या हुआ मल्टीपल लेयर की कवरिंग क्या हुई फॉर्म हुई, जिसको आपने क्या बोला ग्रेनुलोसा सेल, और उसके ऊपर क्या है पतली सी प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हमने टर्म क्या दिया थीका बोला। ठीक है, और ये थीका भी फॉर्म किससे होगा स्ट्रोमल सेल से ही फॉर्म होगा, स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो चलो आपसे पूछा जाता है जो सेकेंडरी फॉलिकल्स का ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें कब देखने को मिलता है, तो कब देखने को मिलेगा आफ्टर पबर्टी। कब मिलेगा, तो सबसे पहले क्या बोला आपने यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल है प्राइमरी oocytes है वो किसके सराउंडेड है, सराउंडेड बाय मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलेसा। ठीक है, या फॉलिकुलर सेल। ठीक है, जो किससे सराउंडेड होते हैं एक थीका लेयर से, किससे सराउंडेड होते हैं एक थीका लेयर से।
which are surrounded by थिका लेयर, जो कैसा लेयर है, फाइब्रस लेयर ही, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब जो सेकेंडरी फॉलिकल तो बन गया, अब सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके क्या होंगे, ये ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, और आगे जाके ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जितने भी थे वो लास्ट में क्या होगा, उनमें से एक किस में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल्स में। किस में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल्स में। सारे नहीं, उसमें से एक किस में कन्वर्ट होगा, टर्सरी फॉलिकल्स में। तो जो इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉलिकल्स, वो हम क्या पढ़ेंगे, टर्सरी फॉलिकल्स। चलिए देखते हैं टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है। अब टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होगा, अभी आपने पढ़ा जो सेकेंडरी फॉलिकल्स बहुत जितने भी सारे थे ये मैच्योर हुए, और मैच्योर होने के बाद उसमें से एक किस में कन्वर्ट होगा, टर्सरी फॉलिकल्स में। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा था सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होगा, प्राइम्यूसाइट्स होगा, उसके अराउंड क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सेकेंडरी फॉलिकल्स आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल्स में। तो यहाँ पे जो प्राइम्यूसाइट्स होती है उसके ऊपर क्या होती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस साइट्स को हम टर्म क्या देते हैं, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। तो सबसे पहला तो यही आपको याद रखना है, एक टर्सरी फॉलिकल जो फॉर्म होता है, यहाँ पे है क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, यानी आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सेकेंडरी ओसाइट्स हमें किस में देखने को मिलेगा, टर्सरी फॉलिकल्स में, ठीक है। चलिए दूसरा डायग्राम से पहले देखते हैं। तो सबसे अंदर क्या होगा, सेकेंडरी साइड्स, इसके ऊपर क्या होगी, एक कवरिंग होगी। कवरिंग मतलब पतली सी एक कवरिंग क्या होगी, इसके ऊपर प्रेजेंट होगी, जिसको आप क्या टर्म देते हो, ये क्या हुआ आपका, जोना, ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी ओसाइड, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, बाकी क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो अभी आपने पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स में, तो प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट था, नंबर ऑफ मल्टीपल लेयर की कवरिंग प्रेजेंट थी, जिसको हमने बोला था ग्रेनुलोसा लेयर। तो यहाँ पे होता क्या है कि ग्रेनुलोसा लेयर तो रहता ही है, उनके बीच में क्या होता है, ग्रेनुलोसा लेयर के बीच में एक कैविटी फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटरम। क्या बोलते हैं, एंटरम। एंटरम मतलब होता है खाली स्पेस। तो आप क्या बोलते हो कि जो ग्रेनुलोसा लेयर्स के ऊपर प्रेजेंट होगा उसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, कैविटी प्रेजेंट होगी। तो हम एक कैविटी यहाँ बना देते हैं। चलो देखते हैं। तो क्या हुआ कि अभी बताया, सबसे पहले तो जो सेकेंडरी साइट है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन की क्या होगी, कवरिंग प्रेजेंट होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। अब उसके ऊपर नॉर्मली जैसे आपने पढ़ा था सेकेंडरी जो फॉलिकल है, वहाँ पे जो प्राइमरी साइट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट था, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट थे किसके, ग्रेनुलोसा सेल के। तो यहाँ पे भी वही होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि इन ग्रेनुलोसा सेल के बीच में क्या होती है, एक कैविटी फॉर्म होती है, ठीक है, जो सेकेंडरी साइट्स को कवर करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटरम। क्या बोलते हैं, एंटरम। तो ये क्या हो गया आपका, एंटरम। इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। बाकी जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलेशन सेल, ठीक है। चलो अब बाकी आपने पढ़ा था जब सेकेंडरी फॉलिकल, तो वहाँ पर पढ़ा था ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर क्या होती है, एक पतली सी कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं थीका। बट यहाँ पे थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो जाता है, जब टर्सरी फॉलिकल फॉर्म होता है तो यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल के आगे जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट है, वो क्या होती है, दो लेयर में फॉर्म होती है। पहली सबसे जो बाहर वाली होगा उसको हम क्या बोलेंगे,
एक्सटर्नल थीका, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल थीका, और अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल थीका बोलेंगे, या दूसरे नाम भी बोल सकते हैं, थीका एक्सटर्ना या थीका इंटरना, क्या बोल सकते हैं, थीका इंटरना। यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ, इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, थीका इंटरना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, चलो, तो क्या क्या हुआ टर्शियरी फॉलिकल्स में, सबसे पहले तो आपने क्या बोला कि यहाँ पे सेकेंडरी oocytes फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी oocytes क्या सिक्रीट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट करता है, किसके अराउंड, अपने सेल के अराउंड। जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocytes क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट ग्लाइकोप्रोटीन लेयर अराउंड इट्स सेल, अपने सेल के अराउंड ही करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि टर्शियरी फॉलिकल्स में कि लिविंग सेल कौन होता है, नॉन लिविंग सेल कौन होता है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है जो जोना पेलुसिडा प्रोजेक्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल्स में, वो कैसा होता है, लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। ठीक है, या ग्रेनुलेशन जो प्रोजेक्ट होता है वो कैसा होगा, लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। तो जाहिर सी बात है जो ग्रेनुलेशन सेल होता है वो तो लिविंग होता है। ठीक है, पर जोना पेलुसिडा किसका बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है ना, तो ये कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है। कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है। आपके एग्जाम में कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट इन टर्शियरी फॉलिकल्स, या आप बोल सकते हो अराउंड सेकेंडरी oocytes, उसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आपको बताया कि फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट होती है किसमें, ग्रेनुलोसा सेल के बीच में, जिसको हमने क्या टर्म दिया, एंटेरम बोला। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आपने क्या बोला, दो में डिफ्रेंशिएट होता है, यानी दो लेयर फॉर्म करता है, एक होता है थीका एक्सटर्ना, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, थीका इंटरना। थोड़ा यहाँ पे इनके फंक्शन पढ़ने हैं, तो आपने क्या बोला, ये जो थीका है, ठीक है, थीका किस में डिफ्रेंशिएट हुआ, फर्स्ट थीका एक्सटर्ना, ये कैसा होता है, ये फाइब्रस लेयर होता है, जो कैसा काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है, सेकेंड जो लेयर है वो क्या होता है, थीका इंटरना, ये कैसा होता है, ये होता है ग्रैनुलर लेयर। कैसा होता है, या ग्लैंडुलर अब बोल सकते हो, होता है, जो क्या कैसा होता है, सिक्रेटरी लेयर उसको बोलते हैं, सिक्रेटरी लेयर भी बोलते हैं, यानी कुछ ना कुछ सिक्रेशन करता होगा। अब अगर बात करें थीका इंटरना सिक्रेट क्या करेगा, यानी ग्लैंडुलर रीजन है, तो सिक्रेट क्या करेगा, तो सिक्रेट क्या करता है, कॉमनली हम बोलते हैं कि एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, बट एक्चुअली एस्ट्रोजन सिक्रेट करने में सिर्फ थीका इंटरना ही रोल प्ले नहीं करता, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल भी रोल प्ले करता है। तो हम बोलते तो ऐसे ही है कि थीका इंटरना क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। अब कैसे करता है थोड़ा देखते हैं। देखो जो थीका इंटरना होता है, इसके पास क्या होते हैं, एल एच रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, यानी इस पर क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एल एच रिसेप्टर। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, थीका इंटरना। ठीक है, अब ये एल एच रिसेप्टर जब प्रेजेंट होता है, ये क्या फॉर्म करता है, एंड्रोजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, एंड्रोजन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इस एंड्रोजन जो फॉर्म करता है, इस एंड्रोजन को कहाँ सेंड करता है, ग्रेनुलोसा सेल। कहाँ सेंड करेगा, ग्रेनुलोसा सेल को। ठीक है, एक ग्रेनुलोसा सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक टाइप का एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटेज एंजाइम। क्या बोलते हैं,
एरोमेटेज एंजाइम किस में प्रेजेंट होगा, ग्रेनुलोसा सेल में। और जब एंड्रोजन आएगा ग्रेनुलोसा सेल में तो एरोमेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता क्या है, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होता है। क्या होता है, क्या होता है, एरोमेटाइजेशन होता है किसका, एंड्रोजन का, ठीक है। और एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। तो क्या बताया कि सबसे पहले तो एलिस कहाँ प्रेजेंट होगा, थीका इंटरना पे, ठीक है। तो किसमें इन्वॉल्व होता है, एंड्रोजन फॉर्मेशन में। एंड्रोजन कहाँ रिलीज होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल में। ग्रेनुलोसा सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एरोमेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होता है किसका, एंड्रोजन का। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन में, ठीक है। एरोमेटाइजेशन के बाद क्या बना, एस्ट्रोजन बना, ठीक है। तो डायरेक्टली तो हम पढ़ सकते हैं कि ये रोल किसमें प्ले करता है, एस्ट्रोजन फॉर्मेशन में। पर एक्चुअली देखें तो दोनों मिलके, ग्रेनुलोसा सेल और थीका इंटरना दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एस्ट्रोजन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब टर्सरी फॉलिकल्स आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स में। यानी ये और ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। तो लास्ट में जो हम बात करते हैं, जो टर्सरी फॉलिकल्स था वो किस पे कन्वर्ट हुआ, ग्राफियन फॉलिकल्स में, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होता है तो होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मोस्ट रिपेंड फॉलिकल ऑफ ओवरी है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ ओवरी। ऐसा भी कभी स्टेटमेंट बेसिस पे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे मैच्योर स्ट्रक्चर एक तरह से बोल सकते हैं फॉलिकल का, ठीक है। अब हम इसको ग्राफियन फॉलिकल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय डी ग्राफ, ठीक है। डी ग्राफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था इसको, ग्राफियन फॉलिकल्स को, इसलिए इसका नाम भी क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है। तो देखो अब यहाँ पे क्या चेंजिंग होती है, इन टर्सरी फॉलिकल जब ग्राफियन फॉलिकल्स में, इन टर्सरी फॉलिकल जब ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है तो और क्या स्ट्रक्चर में चेंजिंग होता है, चलिए पहले थोड़ा स्ट्रक्चर बेसिस पे देखेंगे, फिर इसके अराउंड हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला तो ये चीज़, सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी साइट, जो आपको बता दिया गया है। सेकेंडरी साइट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एक कवरिंग प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जोना पेलुसिडा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो अभी आपने पढ़ा था कि जो ग्रेनुलोसा सेल के बीच में क्या होता है, कैविटी फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटरम। तो यहाँ पे कैविटी क्या होती है, और ज़्यादा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और जैसे पूरी तरह से सेकेंडरी साइड को क्या करती है, वो कवर करती है। तो होता क्या है, यहाँ पे कवरिंग फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेनुलोसा सेल ही प्रेजेंट होंगे, और सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगा, थीका प्रेजेंट होगा, जो आपने पढ़ा था एक्सटर्ना और इंटरना, ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी साइट, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जोन ऑफ पेलिसिडा की क्या है, कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, जोना पेलुसिडा, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की जो कवरिंग है। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपने क्या बताया, जो ग्रेनुलोसा सेल है, ये इसके अंदर जो कैविटी है वो ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज होती है, और पूरी तरह से पूरी उस सेकेंडरी साइड को क्या करती है, कवर करती है। तो ये तो एंटरम ही हुआ, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है। अब यहाँ पे जो देखो, एक तरह से देखें तो जो कैविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कर क्या रही है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल है उसको भी क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल को हम अलग अलग नेम से पढ़ेंगे। तो सबसे जो ऊपर वाले हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं
मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, अब अंदर वाला जो है ग्रेनुलोसा, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्यूमुलस उफोरस। तो क्यूमुलस उफोरस मतलब होता है कि जो oocytes के अराउंड जो सेल है, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलस उफोरस। ठीक है, इसमें भी जो क्यूमुलस उफोरस में भी जो सबसे अंदर वाले सेल है, एक तो मैं थोड़ा सा अलग कलर से बना देता हूँ, इसे ये सेल है, ये है तो वही है, क्यूमुलस उफोरस के ही सेल है। ठीक है, बट किसके बिल्कुल है? जूना पेलोसिडा के बिल्कुल क्या है? पास में है। ठीक है, ठीक है, तो इनको हम एक नाम देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो यहाँ फिर से ध्यान दो, देखो, एक तरह से देखो तो सारे ग्रेनुलोसा सेल ही है, बाहर वाले भी ग्रेनुलोसा सेल है, जो कैविटी के अंदर और oocytes के पास प्रेजेंट है, जिसको आपने सबसे बोला, सबसे पास कौन है? कोरोना रेडिएटा। उसके ऊपर जो सेल है उसको आपने बोला क्यूमुलस उफोरस। ओवरऑल ये सारे क्या है? ग्रेनुलोसा सेल है, बट इनके लोकेशन के बेसिस पे इनका नाम क्या है? अलग अलग है, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी कभी डायग्राम दे देता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स का, और आपको लेबलिंग पूछ देता है कि बाहर कौन सा होगा, तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होगा, उसके अंदर क्या होगा? तो एंटरम प्रेजेंट होगी, कैविटी प्रेजेंट होगी, और फिर अंदर जो ग्रेनुलोसा की सेल है उस सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलस उफोरस, और सबसे जो पास में होंगे जूना पेलिसिडा के, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, चलिए, अब सबसे बाहर जो थीका की कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? थीका इंटरनल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि यहाँ पे देखो कुछ ग्रेनुलोसा के सेल क्या हो रहा है? इस कैविटी से क्या हो रहा है? बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे बाहर रिलीज हो रहा है, मीन्स इस जो सेकेंडरी oocytes को किससे फिक्स कर रहे हैं? फॉलिकुलर वॉल से फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस ग्रेनुलोसा सेल को हम क्या बोलते हैं? एक अलग नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्म हिल। क्या बोलते हैं? जर्म हिल। या एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्कस फ्रोलिगेरस। डिस्कस प्रोलिगेरस। ठीक है, तो अब आप आपसे बात करिए, जर्म हिल है, या डिस्कस प्रोलिगेरस है, या कोरोना रेडिएटा है, या क्यूमुलस उफोरस है, या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, ओवरऑल ये सारे सेल ग्रेनुलोसा सेल ही हैं, बट लोकेशन के बेसिस पे इनका नाम अलग अलग है। जो बिल्कुल कैविटी के बाहर है एंड थीका एक्सटर्ना या थीका इंटरना के पास है, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। जो कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जिसको किसको कवर किए हुए हैं? उस सेकेंडरी oocytes को कवर किए हुए हैं। इसमें जो सबसे बाहर वाले हैं उनको हमने क्या बोला? क्यूमुलस उफोरस। और जो सबसे अंदर वाले हैं जिसको आपने बोला कि जो जोना पेलिसुडा के बिल्कुल पास है, जिसको हमने बोला कोना रेडिएटा। और जो ग्रेनुलोसा के सेल इन कैविटी से बाहर निकल रहे हैं और एक तरह से बोलो तो सेकेंडरी oocytes को किससे फिक्स कर रहे हैं? फॉलिकुलर वॉल से, उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म हिल। क्या बोलते हैं? जर्म हिल। ठीक है, डिस्कस प्रोलीगेरस। ठीक है, चलिए, अब इसमें लिखने वाली ये जो आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, जो आपके लिए क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ग्रेफिन फॉलिकल्स बन गए थे, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? यानी ओव्यूलेशन होगा, यानी 13 डेज तक की आप बात करो तो ये सारे जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन में होता क्या है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो क्या होता है? रैप्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जो ग्रेफियन फॉलिकल है रैप्चर होगा। ठीक है, अब रैप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte रिलीज। जो सेकेंडरी oocyte क्या होगा? रिलीज होगा, पर सेकेंडरी oocyte अकेले नहीं रिलीज होगा, इसके साथ साथ क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte के साथ जो कुछ सेल के किसके पास है? जोना पेलिसुडा के पास, इसको हमने बोला कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो क्या क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocytes प्लस जोना पेलिसुडा प्लस क्या रिलीज होगा? कोरोना
रेडिएटर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। चलो ओव्यूलेशन हो गया मतलब सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, रिलीज हो गया किसके साथ, जूना पेलुसिटा प्लस कोरोना रेडिएटा के साथ। अब जब ये रिलीज हो जाएगा तो जो बाकी बचा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल्स रैप्चर हुआ और ये सेकेंडरी oocytes जूना पेलुसिटा प्लस कोरोना रेडिएटा के साथ क्या हो गया, रिलीज हो गया ओव्यूलेशन प्रोसेस में। और आगे जाके क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फिलहाल वो बाद का प्रोसेस है। लेकिन बचा जो स्ट्रक्चर था ग्राफिन फॉलिकल्स का, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस हिमोरेगियम। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वो ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर होता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेरे क्या होते हैं, वेसल वेरे रैप्चर होते हैं, ठीक है। तो उसको उस हम बचा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस हिमोरेगियम। पर ये बहुत शॉर्ट स्टेज है, मतलब इसके बाद ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे स्ट्रक्चर में, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम को हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, एलो बॉडी, क्या बोलते हैं, एलो बॉडी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एलो बॉडी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म किसके इनहांस में होता है, यहाँ पे क्या होता है, एलएच का सिक्रीशन क्या होता है, बढ़ता है। तो जो आपने बोला कि जो ग्राफिन फॉलिकल्स का हुआ रैप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte से पहले क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है, जोना पेलुसिटा एंड कोरोना रेडिएटा के साथ, जिसको आपने बोला ओव्यूलेशन। और बचा जो ग्राफिन फॉलिकल्स का पार्ट है, वो पहला स्टेज जो होता है वो क्या होता है, कॉर्पस हिमोरेगियम, ठीक है। बाद में वो किस में कन्वर्ट जाता है स्ट्रक्चर में, कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलो बॉडी, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कॉर्पस ल्यूटियम है क्या, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये कब फॉर्म होता है, फॉर्म आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम remaining ग्रेनुलेशा प्लस थीका, ठीक है। जो बच्चे ग्रेनुलेशा एंड थीका की लेयर हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कब, ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है। अब ये जो ग्रेनुलेशा और जो थीका का लेयर बचा हुआ, जिसको हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके, दे कन्वर्ट into luteal cell, किसी को देता है, ल्यूटियन सेल में, ठीक है। अभी ल्यूटियन सेल करते क्या है, एक ग्लैंडुलर सेल है जो क्या सिक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। यानी आगे एक क्या सिक्रेट करेगा, ल्यूटियन सेल, तो ये क्या सिक्रेट करेगा, ये येलो बॉडी ग्लैंडुलर सेल है, जो क्या सिक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ठीक है, मेनली ये सिक्रेट करते हैं। साथ साथ में कुछ और भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे लिटिल अमाउंट में क्या करते हैं, एस्ट्रोजन भी रिलीज करते हैं, ठीक है। और क्या रिलीज करते हैं, रिलैक्सिन। इनका रोल बाद में हम देखेंगे, मेनली हमें प्रोजेस्टेरॉन से ही पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तब होता क्या है कि, चलो ये तो तब हुआ, जैसे आपने बोला ग्राफिन फॉलिकल्स रैप्चर हुआ ओव्यूलेशन में, और जो सेकेंडरी साइट है, आप सिंपल बोलो ओवम, जो कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में, अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो बचा जो ये पार्ट था ग्राफिन फॉलिकल्स का, जिसको आपने बोला कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ल्यूटल सेल लाइक स्ट्रक्चर में। मतलब ये करता क्या है, येलो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और रिलीज क्या करता है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। क्यों रिलीज करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, तो जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, या एम्ब्रियो बनेगा, आप सिंपल बात करो, तो जो एम्ब्रियो आके यूट्रस में ट्रांसप्लांट करना होता है, ठीक है। तो जब इसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट करना होता है, तो यूट्रस के पास भी होना चाहिए ना एबिलिटी या पावर कि उसको एक्सेप्ट करने की, एम्ब्रियो की, जो आपको मैंने पहले क्लास में बताया था जब यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो वहाँ पे क्या बताया था कि जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम की वॉल है, वो क्या करती है, जो अर्ली एम्ब्रियो होता है यानी फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद, उसको जब वो एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ के जो
एंडोमेट्रियम की वॉल में भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। मीन्स वहाँ पे भी क्या होता है, उसके एंडोमेट्रियम की वॉल पे भी आपने पढ़ा होगा, जो वहाँ पे ट्यूबुलर ग्लैंड थे वो किस में चेंज हो गए थे, कॉर्कस्क्रूसिव लाइक ग्लैंड में। वो किसने किया था, प्रोजेस्टेरोन ने किया था। वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कौन करेगा, कॉर्पस लुटियम ही रिलीज करेगा, ठीक है। जब वो जिसके बेसिस पे क्या होता है, वो एमब्रियो को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो क्या रिलीज करते हैं, यूट्राइन मिल्क रिलीज करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, उस अर्ली एम्ब्रियो को क्या होता है, न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है तो न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। ये तो सारा सारा काम कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब, ठीक है, यानी प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो ये जो कार्पस लुटियम की जो कि अभी आप बात कर रहे हो, ये किसी अदर स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकम। कॉर्पस एल्बिकम को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी, क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी। देखो ये कोई भी ग्लैंडुलर पार्ट नहीं है, कोई भी सिक्रीशन नहीं करता, कोई भी हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट नहीं करता, तो कैसा है, नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है। तो होता क्या है कि नॉर्मली तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है कार्पस लुटियम, मींस कार्पस लुटियम क्या होता है, 8 to 10 डेज तक वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कार्पस एल्बिकल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो कार्पस लुटियम ही बना रहेगा, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा और बाकी सारा काम होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, वो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो क्या होता है, ट्रांसप्लांट होता है किसके ऊपर, एंडोमेट्रियम की वॉल पे, और प्रोजेस्टेरोन वहाँ पे रोल प्ले करता है। लेकिन अगर 8 to 10 डेज तक वो वेट करता है कार्पस लुटियम, अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी स्पर्म का एग से कांटेक्ट नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस समय क्या होता है, ये कार्पस लुटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस एल्बिकम में, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, व्हाइट बॉडी, ठीक है।